ये सबसे पहले तो बाजी फिल्म का बुकलेट कीजिए आप। बहुत बहुत आपकी शुक्रिया। पहली फिल्म का है That's great. और ये आपकी पहली फिल्म थी, आप पहला इंटरव्यू है आपका जो आपने दिया है कभी। वाह जी वाह, वाह जी बहुत बहुत ये शुक्रिया। पूरा कंप्लीट है, इसके नीचे भी है। ठीक है। ये ऐड है फिल्म का, जो क्रेप में आपने काम किया था, आपका ऐड था। ओह थैंक यू। ये आपकी दुल्हन रानी की तस्वीर, ये दुल्हन रानी की तस्वीर। थैंक यू। और ये आपके उस Thank जमाने के you. पोस्ट कार्ड आते थे। ओह थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये आपकी नामुकम्मल फिल्म का इश्तिहार मेरा नसीब, मेरा नसीब, ये रिलीज ही नहीं हुई। और ये आपकी फिल्म बाजी का ओरिजिनल उस जमाने का पोस्टर, ये मेरी चिड्डू फिल्म आर्काइव। बहुत बहुत शुक्रिया। ये ओरिजिनल पोस्टर है उस जमाने। That's great, that's great. ये समझो कि आपकी याद है समझो। अच्छा, ये जो आपकी सॉरी, जो आपने मेरी ये देखी तस्वीरें, तो आपकी क्या मतलब? बहुत बहुत शुक्रिया। आप वाकई फनकारों के मदाह हैं और आप जैसे लोग दुनिया में कम पैदा होते हैं। और थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया कि आपने। अस्सलाम निशु जी, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल, आपकी दुआएं ठीक ठाक। अच्छा निशु जी, पहले बताइए आपका असल नाम क्या है? मेरा असल नाम बिल्किस है। ये तो मुझे मालूम ही था, लेकिन फिर मैंने कहा जो हमारे जो मालूमात करने वाले हैं, बिल्कुल ऑडियंस को पता होना चाहिए, व्यूअर्स को पता होना चाहिए और तो फैंस को पता होना चाहिए। अच्छा, मेरे पास बहुत खतूत आते थे और यूट्यूब पे भी बहुत कहते थे निशु जी को पकड़ें, उनसे इंटरव्यू करें। तो आज ये उन लोगों की मुराद पूरी हो गई, हमारे भी खुश नसीब है कि हम आज आपसे बात कर रहे हैं। ये बताइए कि थैंक यू। आप ये बताइए कि आप फिल्म की तरफ किस तरह आए? फिल्मों में बस स्कूल टाइम में प्लेस वगैरह में हिस्सा लिया तो हमारा स्कूल फर्स्ट आया, तो वहाँ से ये मुझे इंस्पिरेशन मिली कि मुझे मेरी फ्रेंड्स कहती थी कि आप की शक्ल नीलों से मिलती है, शबनम से मिलती है, तो आप रानी जैसी लगती हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था ये सुन के और मैं कोशिश करती थी उनकी तरह एक्ट करने की। तो पहली कौन सी फिल्म आपकी साइन हुई? पहली फिल्म बाजी थी विद 2 सुपरस्टार्स, नदीम और मोहम्मद अली। और अगर अभी इस इंटरव्यू के बाद आपको बाजी का ओरिजिनल पोस्टर मिल जाए तो आपकी क्या खुशी होगी? दैट्स ग्रेट। मैं जरूर दिखाऊंगा अभी अपने आप ऑडियंस को। अच्छा, तो बहुत बहुत शुक्रिया। ये ओरिजिनल पोस्टर है उस जमाने। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। ये अच्छा, तो पहली फिल्म में जो आपने साइन हुई तो हीरो आपके साथ नदीम साहब थे, तो इतने बड़े बड़े फनकारों के साथ काम करते कैसा आपको फील हुआ? आई वॉज जस्ट न्यू कमर विद 2 सुपरस्टार्स। काम करना इट वॉज वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर अ न्यू कमर। तो बड़ी हौसले और उनके एक्चुअली उनका कॉपरेशन था जिसकी वजह से मैं काम करने के काबिल हुई। कोई ऐसा वाक़या उस दौरान उनके साथ पेश आया या उन्होंने कोई आपको गाइड किया होगा या आप घबरा गई हो? जी जी, ऐसा हुआ था। फर्स्ट डे शॉट था मोहम्मद अली साहब के साथ, तो उन्होंने इतने ज़ोर से क्वाइट कहा कि मेरे हाथ में ट्रे थी तो वो गिर गई थी। तो फिर उन्होंने ख़ुद उठा के दी और मुझे थोड़ा हौसला दिया, इंकरेजमेंट मिली, तो फिर मैं काम करने की आगे बढ़ी। तो आप ये बताइए कि जब आपने फिल्मों में काम किया तो उस वक्त तो मारूफ काफ़ी सीनियर अदाकारें काम कर रही थी, तो उनकी तरफ से कोई ऐसा इख्तिलाफ या कोई जैसे होता है जेलसी होती है, मैं किसी भी शोबे में बंदा है होता ज़रूर है, तो कभी ऐसा कुछ सामना करना पड़ा किसी की तरफ से? सच में चूँकि हीरोइन जो होती है वो हर फिल्म में मैं एज ए हीरोइन ही आई। जी जी जी। बहुत कम 2 हीरोइंस का था मेरे साथ जो आई बाबरा, संगीता, मुमताज़। नहीं, वो तो बहुत सीनियर बात नहीं, वो बहुत स्टार्ट की बात कर रही ना? जी जी, वो बहुत पहले की थी। तो मेरा दौर था ये। बाबरा शरीफ, मैं, संगीता, ये लोग थे। दीपा ज़ेबा ये हमसे काफ़ी सीनियर हैं, सीनियर हैं। तो बस ऐसा है, तो इन लोगों ने बड़ा इनकरेज किया। अपनी किसी ने कोई मतलब नहीं की। तो ये बताइए कि आपका फिल्म में आने से पहले कोई आइडियल एक्ट्रेस थी आपके माइंड में? हाँ, शबनम थी, नीलू थी। तो वो जो आइडियल थी उनके साथ फिर आपने काम भी किया, तो कभी ऐसे इत्तेफाक हुआ काम करने का? किया। तो उस वक्त क्या फीलिंग थी? उस वक्त ये फिल्म थी कि जैसे एक सीनियर आर्टिस्ट के सामने जूनियर की होती है, अपने आप को उनसे मैं जूनियर समझती थी, अलग एक्सपीरियंस समझती थी। वैसे भी मेरी तबीयत में अपने सीनियर्स का, बड़ों का एहतराम करना। तो कुल कितनी आपने टोटल फिल्में की सब मिला के? बड़ी अजीब सरप्राइजिंग बात है कि मैंने बहुत कम फिल्में की हैं
और अल्लाह ताला ने मुझे बड़ी जल्दी शोहरत, नाम और मकाम दिया। फिल्मों की तादाद बहुत कम है, मैंने कुल 65 फिल्म्स में और मकबूले का ग्राफ बहुत ऊंचा अल्लाह का है। शुक्र। ये आपकी इसमें मेहनत भी शामिल है। तो किस आर्टिस्ट के साथ काम करते हुए आपको अच्छा लगा? तमाम स्टार्स के साथ था, क्योंकि जिस तरह एक बाग में मुख्तलिफ़ किस्म के फूल और मुख्तलिफ़ किस्म की खुशबुएँ लिए होते हैं, इसी तरह तमाम आर्टिस्ट अपने अपने अंदर अपनी अपनी उनकी टैलेंट होता है, अपनी अपनी क्वालिटीज़ होती हैं। तो किसी को नहीं कह सकते, कोई अच्छा रोमांटिक रोल करते थे वही बड़ा सा लिखती थी प्यार की अर्जी मेरे नाम बिना ऐसा नदीम सिंपैथेटिक रोल बड़े अच्छे करते थे, ड्रामा बड़ा अच्छा बोलते थे। अली भाई में वैसी मर्दाना वजाहत और उनकी अपीयरेंस बहुत ही शानदार किस्म की थी। जंजीर पहना गई, धड़कन बन के दिल में रहेगा हर दम तेरा प्यार। एक नए मोड़ पे जिंदगी आ गई। इसके अलावा शाहिद वाज आल्सो ए गुड लुकिंग एंड हैंडसम मैन। गुलाम मुहिउद्दीन वाज वेरी टैलेंटेड, ही इज वेरी टैलेंटेड। ये बताइए कि ज़ाती तौर पर आपको अपनी फिल्म कौन सी पसंद है? मुझे अपनी ज़ाती तौर पर फिल्म बहिश्त पसंद है। कल तक जो कहते थे अपना, कल तक जो कहते थे अपना, आज वही बेगाने हैं। कल तक जो कहते थे अपना। सिर्फ एक बहिश्त या और भी? बहिश्त भी, रंगीला भी। लोगों ने देखे ना, पहले ही आती मैंने हैट्रिक की। पिछले दिनों एक जगह मैंने इंटरव्यू किया, मैंने कहा जी तीनों फिल्में मेरी पहली सुपरहिट थी, हैट्रिक की तो उन्होंने कहा कि आप फिल्मों की शायद अफरीदी में अच्छा, अभी बताइए कि पहली पंजाबी फिल्म कौन सी आपने फाइन की? पंजाबी फिल्म मेरा ख्याल है कि मैं आई वॉज नॉट सक्सेसफुल इन पंजाबी मूवीज़। पंजाबी मेरी हर फिल्म बहुत अच्छी फ्लॉप गई, शानदार। वो तो बिल्कुल ठीक, लेकिन पहली पंजाबी फिल्म याद है आपको कौन सी? मालूमात के लिए मेरा ख्याल है बाजीगर थी। बाजीगर जिन्होंने बाजी बनाई थी उसकी प्रोटेक्शन उन्हीं की थी पंजाबी। हीरो कौन थे आपके साथ? मेरे साथ मेरा ख्याल है कि इकबाल हसन थे शायद। कभी कोई ऐसा किरदार करने की ख्वाहिश रही आपको कि मैं ये रोल करूँ? नहीं, ऑलमोस्ट मैंने सभी अच्छे रोल जो हीरोइंस के होते हैं वो किए। कोई नहीं ख्वाहिश कोई नहीं किसी तरह की? जैसे होता है ना कि आईटी मुझे मुजाहिदा का रोल करने की ख्वाहिश थी, जो मेरी तीसरी फिल्म में पूरी हो गई। अच्छा, कौन सी फिल्म थी? ये अमन। ये अमन में तो आपका बड़ा ज़बरदस्त रोल था, उसमें काम भी आप माशाल्लाह। और फिर दूसरी रोते रोते डूब न जाए, रोते रोते डूब न जाए
दूसरी बात ये है कि इतने बड़े डायरेक्टर रियाज शाहिद जी, साहब, जी। तो डायरेक्टर की बात आई तो किस हिदायतकार के साथ आपको काम करते हुए अच्छा लगा, उनके मुतासिर हुई उनके डायरेक्शन से? मैं स्कूल से सीधी सेट पे आ गई। जी। मेरा अभी रिजल्ट मैट्रिक का रिजल्ट आउट नहीं हुआ था, लेकिन ये है कि जिन जिन डायरेक्टर्स के साथ भी मैंने काम किया वो अपने अपने दौर के बेहतरीन डायरेक्टर्स थे। जैसे पहली फिल्म इकबाल शहज़ाद साहब, दूसरी फिल्म मेरी रंगीला के साथ थी। ही वॉज ऑल्सो वेरी टैलेंटेड एक्टर, मल्टी फेसेटेड एक्टर, क्योंकि बहुत सारी क्वालिटीज़ थी। सिंगर रंगीला, डायरेक्टर रंगीला, प्रोड्यूसर, एक्टर, मतलब उनके साथ की। तीसरी फिर रियाज शाहिद के साथ की, शौकत हुसैन रिजवी की, दुल्हन रानी की, असलम डार साहब की, जुबैदा की। तो बहुत सारी फिल्में हैं, लेकिन तमाम के नाम नहीं आते। और अभी आपको अगर दुल्हन रानी का क्लोजअप का दुल्हन वाला पोज मिल जाए तो ओह दैट्स ये अभी आपको ग्रेट। दिखाएंगे, अच्छा। वो भी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो तुझे मुझे बताइए कि कोई नाकाबिले फरामोश वाक़या अपनी लाइफ का जो आप कभी नहीं भुला? अभी तो हुआ नहीं। नहीं है, इंसान है, कोई नहीं, छोटी मोटी बात नहीं, कभी याद बहुत सारे आती हो। ऐसे वाक़यात हुए शूटिंग के दौरान। जैसे अमन की शूटिंग पे स्वात के लोग मुझे यही समझते थे कि मैं स्वाती लड़की हूँ। उस वक्त मैंने पूरा गेटअप स्वात का किया हुआ था, तो वो अपनी लैंग्वेज में मुझसे बात करते थे, अच्छा, जो कि मैं नहीं समझ सकती थी और मैं हंसती थी, तो मुझे समझ नहीं आती थी। इस किस्म के वाक़यात होते रहते हैं। फिर अक्सर ऐसे होता है कि लोग मिलते हैं, बहुत दफ़ा ऐसे हुआ कि जी आपने पहचाना नहीं, जी बता दें आप कौन है, जी आपने मेरे साथ उस दिन 3 तस्वीरें बनाई थी, अब आप मुझे आप पहचानती नहीं। अच्छा, तो ये बड़ा हमारे साथ होता है। तो अभी बताइए कि आपने इतना अर्सा काम किया, तो कभी ख्याल आया कि मैं बिल्किस ही रहती, निशो ना होती? बिल्कुल ऐसे नहीं। देखें, इज्जत शोहरत नाम खुदा की नेमतों में से एक है, तो अल्लाह ताला ने अगर मुझे नवाजा है तो मुझे कुफरान नेमत नहीं करना चाहिए। तो ये शायरी भी सुना है आप करती हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छे शेर कहती हैं। अभी सईद साहब को भी आपने कोई शेर सुनाया, तो ये इस तरह शायरी की तरफ कैसे आप आ गए? शायरी का तो मुझे स्कूल टाइम से शौक था, लेकिन चूँकि इतनी मसरूफियत और इतने काम में बिजी थी, तो अभी मैं सार्क कॉन्फ्रेंस इंडिया लखनऊ में गई थी एज ए डेलीगेट। उस डेलीगेशन में मैं गई थी, तो उसमें मैं अपनी 2 गज़लें लखनऊ में पढ़ के आई हूँ सार्क कॉन्फ्रेंस फेस्टिवल में। अभी जो ये कब की बात है? ये अभी मैं कल वापस आई हूँ अच्छा, इंडिया से। तो कैसा वहाँ से रिस्पॉन्स मिला आपको? दैट वाज वंडरफुल, बहुत अच्छा पड़ा, लोगों ने पसंद किया। और अब बात हो जाए सिंगिंग की, तो ये कैसे हुआ भाई? देखिए ना, सिंगिंग ना मुझे आती है ना मुझे आनी है कभी। लेकिन ये मैंने ख्याल छोड़ दिया है। अच्छा, नहीं नहीं, शुरू में आपने किया भी है ना थोड़ा? ऐसे थोड़ा बहुत तो सब गुनगुना लेते हैं, चूँकि इतनी फिल्में की हैं तो इंसान इतना तो गुनगुना सकता है। थोड़ा सा सीखा भी, फिर मैंने छोड़ दिया। कल एक फिल्म का दौर था इंडस्ट्री का, इतना रूज का, इतना दिन रात काम, हर आर्टिस्ट मेहनत करने वाला, एक आज का दौर है। तो कल और आज में आप क्या कहेंगे? देयर इज़ लॉट ऑफ डिफरेंस। अब का और पहले का ये है कि पहले जो था क्वालिटी वर्क होता था, कंपटीशन कम था, ज़्यादातर लोग जो ऑडियंस थी वो फैमिली ओरिएंटेड फिल्मों में को पसंद करती थी। दोबारा बता। दूसरे लोगों से भी बहुत टफ कंपटीशन है। तो बस अब तो बहुत सब्जेक्ट पे बड़ी मेहनत की ज़रूरत है, काम पे बहुत मेहनत की ज़रूरत है। क्वालिटी वर्क होगा तो काम चलेगा। क्या कहेंगे आप, क्या वो जो एक दौर था वो कभी वापस आएगा ही नहीं? हाँ, हमारी फिल्म इंडस्ट्री में वो दौर वापस आना बहुत मुश्किल है, तो उस टाइम को बहुत मिस करते हैं। कभी किसी शूटिंग के दौरान कोई मुश्किल पेश आई किसी किरदार को निभाते हुए? हाँ, बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है, लेकिन मैं सब लोग यही कहते थे जो मुझे मेरे डायरेक्टर थे कि बहुत जल्दी पिक करती है, फॉलो जल्दी करती है, शी इज़ इंटेलिजेंट। तो कभी आप सिनेमा पे जाके अपनी कोई फिल्म देखने का? पहले जब मैं नई आई थी फिल्मों में, बहुत ज़्यादा ट्रेंड था सिनेमा हाउसेस में जाके फिल्म देखना, तो मैं अपनी बहुत सारी मूवीज़ बुर्का पहन के देखता था। अच्छा, तो अगर किसी को दौरान पता चल जाए कि जी निशो जी आएंगे तो क्या होता था? तो बस काफ़ी रश हो जाता था, काफ़ी लोग तंग करते थे उस वक्त। हाँ जी। तो कोई फिल्म ऐसी याद है जिस वक्त ये ऐसा कोई वाक़या हुआ? बहुत सारी फिल्मों में ऐसे हुए, लोग पहचान नहीं लेते। माशाल्लाह, आपके कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं।
2 बेटियां हैं, मतलब एक और बेटा एक है ना? बेटा। अभी माशाल्लाह बेटी की शादी की आपने। जी जी। तो साहिबा भी आपके फिल्म इंडस्ट्री में दाखिल हुई, तो उसकी मतलब फ़नी जो उसका जो करियर है या जो भी उसने एक्टिंग की, जो काम किया, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? उसकी पसंद थी फिल्मों में काम करना, उसका शौक़ था, मैंने एक्सेप्ट किया। मैंने कहा ठीक है तुम्हारा शौक़ है करो। फिर उसने जितना उसका दिल चाहा उसमें काम किया। उसने कहा मैंने शादी कर ली। मैंने कहा ओके। क्योंकि उसकी तब तो अपने आप आखिर में क्या पैगाम देना चाहेंगे अपने फिल्म प्रेमियों को, परस्तारों को, देखने वालों को क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगी कि अपने काम पे तवज्जो दें। हमेशा वो शख्स कामयाब होता है जो अपने आप अपना जो कंसंट्रेशन है काम पे फोकस रखता है। जो कहता है कि वो क्या कर रहा है तो वो अपने काम से उसकी तवज्जो हट जाती है। तो अपने काम में इतने परफेक्ट हों कि आप जो भी काम करें, इवन आप जूते भी बनाते हैं ऐसे बनाए कि पूरे शहर में कभी वो एक ही है, वो बहुत अच्छा जूता बनाने जैसे वाला। ताजमहल बन गया, बस एक ही बनना है। तो ये है कि कस्बे कमाल को उनके अजीज़े जहाँ शुभी, आप ऐसा काम कर जाएं कि लोग आपको याद रखें और अपने काम से अपनी पहचान करवाएं। वो इंसान होता है अपने बस जो काम कर रहे हो उससे लॉयल रहें। अगर मेरे मतलब एक जैसे मैं कराची से आया हूँ, आपका फ़ैन भी हूँ, तो मेरी अगर ख्वाहिश हो कि अपनी फिल्म का कोई भी 2 लाइनों का एक डायलॉग आप अपना याद हो। नहीं मुझे फ़िलहाल तो नहीं याद, मैं कोई आपको याद? शेर सुना देती हूँ। चलिए शेर सुनाएं। फ़कत इस शौक़ में पूछी हैं हज़ारों बातें, मैं तेरा हुस्न तेरे हुस्न बयां तक देखूं। एक हकीकत से ही फिरदौस में हूरों का वजूद, हुस्न इंसान से निमट लूं तो वहाँ। वाह क्या बात है, क्या बहुत खूब। अब मैं वीडियो इसको इंटरव्यू का काम करता हूँ। बहुत शुक्रिया के साथ कि आपने मुझे इतने मसरूफ़ टाइम में इतना टाइम दिया, मुझे याद रहेगा। और मैं अपनी आर्काइव है मेरी पाकिस्तान का कराची में, जो पहली फिल्म से लेके आज तक पोस्टर, तस्वीरें, बुकलेट, फ़ोटो सेट हैं। थैंक यू। तो उनमें से एक कलेक्शन मैं आपको बना के लाया हूँ। आपकी पहली फिल्म बाजी के पोस्टर आप देखें और वो मैं आपकी नज़र